नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सीक्रेट बताऊंगा जो सीक्रेट से दुनिया के हर अमीर व्यक्ति के। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वो फर्क है गरीब और अमीर के बीच का। अगर ये 5 फर्क को या फिर इस 5 सीक्रेट को आपने जान लिया, अपनी जिंदगी में उतार दिया, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि जिंदगी बदल सकती है। अगले 5 साल में आप अपनी मंजिल पे जा सकते हैं। आपने कई सारे कामयाब लोगों की कहानियां सुनी होगी, उनकी जिंदगी के बारे में जाना होगा, लेकिन आज इस वीडियो से वो 5 डिफरेंस आपको पता चलेंगे जो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन सेट करने में आपको बहुत मदद करेंगे। इस पूरे वीडियो को देख के 5 में से कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। ये वीडियो बहुत ही खास है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सबसे पहला फर्क है विचारों का। एक कामयाब व्यक्ति अपनी जिंदगी का बहुत सारा टाइम ये डिसाइड करने में लगाता है कि उसके जीवन का मकसद क्या है, वो क्या करना चाहता है। 2027 में वो कहां पे होगा, 2030 में कहां पे होगा, 2035 में कहां पे होगा, अपनी जिंदगी में जब 40 ईयर्स का होगा, 50 का होगा, तो जिंदगी में क्या चाहिए। वो अपने गोल सेटिंग को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। और बहुत टाइम लगाने के बाद वो अपने जीवन में एक मकसद तय करते हैं जो उसकी जिंदगी से भी बड़ा हो जाता है। उसके बाद वो 24 घंटे एक ही चीज सोचता है, कैसे कैसे होगा ये काम, कैसे वहां पे पहुंचूंगा मैं। और नाकामयाब लोग अपनी जिंदगी में मकसद सेट करने के पीछे, अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के पीछे, गोल सेट करने के पीछे बिल्कुल भी समय नहीं लगाते और वो ऐसे लोगों से दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। हम पूरा दिन तो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे लोगों को फॉलो करते रहते हैं। दोस्तों, आपका जीवन सिर्फ किसी को फॉलो करने के लिए नहीं हुआ है। आपका जीवन सिर्फ किसी की लाइक्स या कमेंट्स बढ़ाने के लिए नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर आप भी तो अपने वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस वक्त जिस मोमेंट आपको लगे कि चेतन चावड़ा की बात सुन के मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहा हूं, उस वक्त से मेरा वीडियो देखना बंद कर दीजिए। क्योंकि मेरा मकसद कोई सोशल मीडिया में बहुत बड़ा फेमस होना नहीं है। मेरा मकसद है कि जो थोड़ा बहुत मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, जिससे कि आपको भी बेनिफिट हो। अब इस थियरी को समझिए। हमारे जो विचार है, जो थॉट्स है, वो क्या करते हैं, वो बिलीफ को क्रिएट करते हैं। बिलीफ क्या है? बिलीफ एक सिंपल चीज है, वो एक थॉट है। जिस विचार को आपने 1000 बार सोचा है, जिसको आपने मान लिया, वो आपके लिए विश्वास हो गया। तो थॉट सिस्टम क्या करते हैं? बिलीफ्स को जनरेट करते हैं। वो हमारी बिलीफ सिस्टम को जनरेट करते हैं। जिस प्रकार की हमारी बिलीफ सिस्टम होगी, उसी प्रकार के हमारे एटीट्यूड होंगे, उसी प्रकार की हमारी खुद से एक्सपेक्टेशंस होगी, उसी प्रकार के हम काम करेंगे। एक व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम है कि जिंदगी में करोड़पति बनना उसी व्यक्ति का काम है जिसके पिता करोड़पति है, जिसके माँ बाप करोड़पति है। अमीर बाप का बेटा अमीर बनेगा तो वो व्यक्ति जिंदगी में कभी कामयाब होने की कोशिश नहीं करेगा, करोड़पति बनने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि बिलीफ सिस्टम उसकी नेगेटिव है। और एक व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम है कि मेहनत करने से जिंदगी में कुछ भी मिल सकता है, तो उसके लिए तो पूरा आसमान खाली है। वो खुद से एक्सपेक्ट करेगा कि वो भी अमीर बने, वो भी बड़ा कुछ काम करे, वो भी बड़ा आदमी बने। उसके एटीट्यूड पॉजिटिव हो गए और वो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा काम भी करेगा। आप अपनी जिंदगी में वही काम करते जो आप खुद से एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप खुद से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जिंदगी में करोड़पति होने चाहिए, आपके पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, आपका बड़ा घर होना चाहिए, दुनिया आपको जानने पहचाननी चाहिए, अगर आप खुद से एक्सपेक्ट करेंगे तो आप ऐसा कोई काम करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से एक्सपेक्ट करेंगे, यार मुझे तो कोई 10-20 हज़ार की नौकरी दे दे, मैं कहाँ अमीर बनूंगा, मैंने कभी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया, तो आप कभी बड़े काम को अपना टारगेट बनाएंगे नहीं। आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपके एटीट्यूड, आपके एक्शन को तय करते हैं और जो काम आप करते हैं वो आपका जीवन बन जाता है। हमारी जो जिंदगी है वो तो रिजल्ट है, बिल्कुल एक परछाई की तरह। आप धूप में खड़े, आपकी एक परछाई है, आप परछाई को बदलना चाहते हैं, जिंदगी को बदलना चाहते हैं, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते। आप अपनी पोजीशन चेंज कीजिए, परछाई ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। आपकी जो जिंदगी है वो आपके एटीट्यूड, आपके एक्सपेक्टेशंस और आप जो काम करते उसकी परछाई है। आप इन 3 चीजों को चेंज कीजिए, आपकी जिंदगी ऑटोमेटिक चेंज होगी। लेकिन ये 3 चीजें बनती है हमारे विचारों से। और अमीर लोग, कामयाब लोग, सक्सेसफुल लोग पूरा दिन ये सोचते हैं कैसे मेरा मकसद पूरा होगा, और मेरा मकसद क्या, वो तो पहले सेट करते हैं, फिर कैसे कैसे कैसे। और नाकामयाब लोग पूरी जिंदगी दूसरों को फॉलो करने के लिए, दूसरे के लाइक्स बढ़ाने के लिए, कमेंट्स बढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है और आपको यहीं से शुरुआत करने की जरूरत है। दूसरा डिफरेंस, जितने भी लोग दुनिया में सक्सेसफुल हुए उन्होंने अपनी जिंदगी की एक डायरेक्शन सेट कर ली है कि मुझे इस डायरेक्शन में कुछ करना है, मुझे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। दोस्तों, आपके सामने एक दीवार है, हो सकता है 50 फीट के डिस्टेंस पे एक दीवार है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपको 50 फीट डिस्टेंस ट्रैवल करके उस दीवार के पास पहुंचने आपको कितना टाइम लगेगा? हो सकता है 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
लेकिन आप हर कदम पे या हर दूसरे सेकंड पे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए। जैसे आप चल के जा रहे, डायरेक्शन चेंज कर दिया, फिर डायरेक्शन चेंज कर दिया, फिर डायरेक्शन, हर दूसरे सेकंड में आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी में शायद उस दीवार तक कभी नहीं पहुंचोगे। एक व्यक्ति सही डायरेक्शन में चल रहा है, उस डायरेक्शन में लगातार चले जा रहा है, ठीक है, और वो एक ना एक दिन अपनी जिंदगी में उतनी बड़ी ऊंचाई पे पहुंच जाएगा कि वो अपनी जिंदगी में इतना बड़ा व्यक्ति बन जाएगा कि दुनिया उसे सीखने आएगी। और दूसरा व्यक्ति वो भी चले जा रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है। कभी नौकरी कर लिया, फिर दुकान चला गया, फिर बिजनेस कर रहा है, फिर नौकरी चला गया, फिर पढ़ाई में चला गया, डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है। उसकी लाइफ की कोई डायरेक्शन नहीं है, तो उसका भी समय लगेगा, उसकी भी मेहनत लगेगी, लेकिन वो अपनी जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचेगा। पहले व्यक्ति का समय लग रहा है, इसका भी समय लग रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, इसको भी थकान लगेगी, इसको भी थकान लगेगी, ये अपनी मंजिल पे पहुंचेगा और ये कहीं नहीं पहुंचेगा। ये फर्क है, क्योंकि आप मल्टीपल डायरेक्शन में चल रहे हैं। और एक बहुत अच्छी सेइंग है इंग्लिश में कि इफ यू आर रनिंग इन अ मल्टीपल डायरेक्शन दैट मीन्स यू आर रनिंग नोवेयर। अपनी जिंदगी में आप कहीं पे नहीं पहुंचोगे। तो अपनी जिंदगी की डायरेक्शन सेट कीजिए। क्या आपकी डायरेक्शन सेट है? नहीं तो आपको इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। थर्ड पॉइंट, दोनों की फिलोसॉफी में जमीन आसमान का फर्क है। फिलोसॉफी में फर्क है। सक्सेसफुल लोगों की फिलोसॉफी है कि लाइफ इज रिस्पॉन्डिंग मी, मेरी जिंदगी मुझे रिस्पॉन्ड कर रही है। जैसे मेरे विचार हो गए, जैसे मेरे बिलीफ सिस्टम हो गए, जैसी मेरी मेहनत होगी, उस हिसाब से मेरी जिंदगी मुझे रिस्पॉन्ड कर रही है। और अनसक्सेसफुल लोग कहेंगे लाइफ इज हैपनिंग टू मी, मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, मेरी जिंदगी में वो हो रहा है, जिंदगी ने मेरे साथ क्या खेल खेला, किस्मत ने मेरे साथ क्या खेल खेला, भगवान ने मेरी किस्मत में ऐसा लिखा, भगवान ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो ना, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को पॉज करके अपनी जिंदगी से किस्मत नाम की चीज निकाल दीजिए। क्योंकि जब तक आप किस्मत पे भरोसा करते रहोगे ना, तब तक आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी कभी नहीं उठाओगे। दैट्स व्हाई सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज बिलीव्स दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा, उसका जिम्मेदार मैं हूं। वो कभी ब्लेम नहीं करते, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाते हैं। और अनसक्सेसफुल पीपल क्या करते हैं? ब्लेम करते हैं। हमारी सरकार ठीक नहीं है, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया नहीं, हमारे गांव में स्कूल नहीं था, हम क्या करें, फैमिली सपोर्ट नहीं है, हमें इतना आता नहीं, हम एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं, हम तो गांव से आते हैं, हम तो शहर में रहते हैं, हमें यहाँ की भाषा नहीं आती, हम अच्छे नहीं दिखते, हम टैलेंटेड नहीं, क्योंकि हमारे माँ बाप टैलेंटेड नहीं थे, हमें मौका नहीं मिला, किस्मत ने साथ नहीं दिया, हमारी किस्मत में फूटा है, लिखा है, अरे इतने में कोई कितना लिखेगा यार, सब बकवास बात है। तो ये फिलोसॉफी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि जिंदगी आपको रिस्पोंड कर रही है, जैसा आपका एक्शन होगा ऐसा जिंदगी का रिएक्शन होगा। जिंदगी घट नहीं रही है, वो रिस्पोंड कर रही है, वो आपके एक्शन के हिसाब से आपको रिएक्शन देगी। ये फिलोसॉफी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और साथ ही में आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कुछ भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, आपके ऊपर 10 लाख का कर्ज है, मान लीजिए आप ही जिम्मेदार हो। ये पहला स्टेप है, मानना। जब तक नहीं मानेंगे कुछ नहीं होगा। आप गरीब है, मान लीजिए आप ही जिम्मेदार हो। दुखी हो, आप जिम्मेदार हो। आप खुश हो, आप जिम्मेदार हो। आपके अकाउंट में 10 लाख है, आप जिम्मेदार हो। आप करोड़पति हो, आप जिम्मेदार हो। करोड़ रुपया चला गया, आप ही जिम्मेदार हो। जो कुछ भी हो गया, मैं जिम्मेदार हूं। जो कुछ हो रहा है, मैं ही जिम्मेदार हूं। और जो कुछ होगा, उसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार रहूंगा। ये जिंदगी को जब मुट्ठी में लेंगे, इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे, ये जो घोड़े पे आप बैठे हैं ना, उसकी लगाम जब पकड़ेंगे, तभी तो आप इसकी डायरेक्शन सेट कर पाएंगे, तभी आप जिंदगी में अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। फोर्थ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा सबसे फेवरेट है ये, जितने भी कामयाब लोग हैं ना, वो एजुकेशन को सिलेक्ट करते हैं, एंटरटेनमेंट को पीछे रखते हैं। दे चूज एजुकेशन ओवर एंटरटेनमेंट। उनके पास दो ऑप्शन है कि कुछ सीखा जाए और दूसरा के मूवी देखा जाए, वेब सीरीज देखा जाए, सोशल मीडिया पे जाए, टाइम पास किया जाए। तो हमेशा सीखने को पहली प्रायोरिटी देते हैं। तो क्या ये लोग लाइफ में बिल्कुल एंटरटेनमेंट लेते ही नहीं है? ये लोग एंजॉय नहीं करते? बहुत करते हैं। वो लोग क्रूज में जाते हैं, उनके प्राइवेट प्लेन से वो दुनिया के ऐसे बीचेस पे जाते हैं जिसके हमें नाम भी नहीं पता, लेकिन वो वहां पे इसलिए जा पाते हैं क्योंकि उन्होंने एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, एंटरटेनमेंट को सेकंड प्रायोरिटी दिया। और हम लोग इतना एंटरटेनमेंट, वो भाई साहब 2.5 GB जो रिलायंस जियो का है ना, वो खत्म होना चाहिए। अरे कुछ लोग तो ऐसा मुंह करते, आज मेरा 200 MB बच गया, मुझे जियो से 2.5 MB मिल रहा था और आज मेरा 200 MB बच गया, नुकसान हो गया। इतना समय बर्बाद करते हैं हम लोग, हमेशा एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। ये सीरीज देख लिया, ये मूवी देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, पागल हो जाते हैं हम।
आप पागल होइए और कमाने वाले कमा के चले जाएंगे, जिंदगी बनाने वाले जिंदगी बना के चले जाएंगे। आप पहले अपने काम को तय कीजिए ना, उसको पहली प्रायोरिटी दीजिए ना। आप वो पागल होने से पहले, वो एंटरटेनमेंट से पहले अपने काम को कर लीजिए ना। आप एजुकेशन लीजिए ना, उसके पीछे पागल होइए ना। क्योंकि आप खुद में मेहनत करोगे, खुद की वैल्यू क्रिएट करोगे तो लोग आपको ढूंढते आएंगे, भाई आप कहाँ पे हो, हमारे साथ काम कीजिए, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, कैसे काम करेंगे, कैसे बिजनेस करेंगे। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। इस फर्क को आपको मिटाना ही पड़ेगा। जब तक आप इस फर्क को नहीं मिटाएंगे, आप यहां से यहां पे आ ही नहीं सकते। जब तक आप अपनी जिंदगी में एंटरटेनमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, एजुकेशन को सेकंड देंगे, तब तक हम मास कैटेगरी में रहेंगे। जब आप एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, सीखने को, जानने को, समझने को, ज्ञान लेने को, ट्रेनिंग्स लेने को, बुक्स पढ़ने को, अच्छे वीडियोस देखने को, अच्छे कोर्सेज करने को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और एंटरटेनमेंट को सेकंड प्रायोरिटी देंगे, तब समझ लीजिए कि आप 90% से 10% में जाने के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं। Fifth and last of this video, successful people, they always expect from themselves. कामयाब लोग खुद से उम्मीद करते हैं और नाकामयाब लोग मार्केट से उम्मीद करते हैं, लोगों से उम्मीद करते हैं, किस्मत से उम्मीद करते हैं, भगवान से उम्मीद करते हैं, माँ बाप से उम्मीद करते हैं, सर्कमस्टेंसेस से उम्मीद करते हैं। अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाए तो मेरा बिजनेस चलने लगे, अगर मार्केट ऐसे हो जाए तो मेरा बिजनेस चलने लगे, अगर कस्टमर अच्छे आ जाए तो मेरे प्रोडक्ट खरीद ले, अगर सरकार बदल जाए तो ये लोन मुझे मिल जाए, अगर हालात बदल जाए तो जिंदगी बदल जाए, अगर मेरा परिवार ये करे तो ये हो जाए। नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया आपके हिसाब से नहीं चल सकती है। आपको खुद से उम्मीद करनी चाहिए कि सर्कमस्टेंसेस अगर मेरे खिलाफ हो, मार्केट बहुत नेगेटिव हो, कस्टमर बिल्कुल मेरा प्रोडक्ट ना लेना चाहे, सरकार की नीति बिल्कुल मेरे खिलाफ हो, जो मुझे सूट ना करती हो सकता है, हालात बिल्कुल विपरीत हो, परिवार बिल्कुल साथ ना दे, पूरी दुनिया बोले कि तू कुछ नहीं कर सकता, फिर भी मैं खुद से उम्मीद करता हूं कि मैं मेहनत करूंगा। क्योंकि इस दुनिया में मेहनत करने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मुश्किल से मुश्किल काम भी आपको मेहनत करने से नहीं रोक सकता है। अगर ये एक्सपेक्टेशन आप खुद से करेंगे, फिर देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। किस्मत आपकी गुलाम हो जाएगी। आप अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख सकते हैं, अपनी जिंदगी को जैसा चाहे वैसा मोड़ दे सकते हैं। तो ये 5 डिफरेंस मैंने आज जो आपको बताए, 5 में से कौन सा फर्क आपको सबसे अच्छा लगा जो आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।